क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर हर दिन, हर सेकंड धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। रात का समय था, घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पूरा माहौल शांत था। लेकिन एक इंसान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। उसका नाम आरव था और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, हम बूढ़े क्यों होते हैं। उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसके दादा मजबूत और ऊर्जावान हुआ करते थे। तेज चलना, जोर से हंसना, हर काम में आगे रहना। लेकिन अब वही दादा धीरे धीरे चलते थे। हाथ हल्का कांपता था और उनकी आंखों की चमक भी पहले जैसी नहीं रही थी। यही देखकर उसके मन में पहली बार ये सवाल आया था। आरव ने गहरी सांस ली और अपने शरीर के बारे में सोचने लगा, क्या सच में हमारा शरीर खुद ही हमें बूढ़ा बना देता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। असल में हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं हर समय काम करती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी खत्म होती रहती हैं। यही प्रक्रिया हमें जिंदा रखती है, लेकिन समय के साथ ये प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कोशिकाएं बहुत तेजी से काम करती हैं। चोट लगती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, थकान जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं। हमारे शरीर के अंदर एक खास चीज होती है जिसे टेलोमियर कहा जाता है। ये हमारे डीएनए के सिरों पर होते हैं और हर बार जब कोशिका विभाजित होती है तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है, और जब ये बहुत छोटा हो जाता है तब कोशिका सही से काम नहीं कर पाती। यही वो पल होता है जब शरीर बूढ़ा होने लगता है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है जो हर दिन चलती रहती है। आरव ने अपने हाथों को देखा। यही हाथ कभी बिना थके खेलते थे, दौड़ते थे, लेकिन अब कभी कभी थकान महसूस होती है। ये बदलाव इतना धीरे धीरे हुआ कि उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं, एक और कारण भी है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ हानिकारक कण भी बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे ये नुकसान जमा होता जाता है और हमारी कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। हमारा शरीर इनसे लड़ने की कोशिश करता है एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए, लेकिन समय के साथ ये भी कमजोर पड़ जाते हैं और असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। बाल सफेद होने लगते हैं, त्वचा ढीली पड़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है और शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। आरव ने आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या ये सिर्फ इंसानों के साथ होता है। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में हर जीव बूढ़ा होता है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान। ये प्रकृति का नियम है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है, वैसे ही जीवन भी एक चक्र है, जन्म, विकास और फिर धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ना। उसे अपने दादा की बात याद आई, बेटा, बूढ़ा होना कमजोरी नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। अब आरव को समझ आने लगा था कि बूढ़ा होना सिर्फ शरीर का बदलना नहीं है, बल्कि समय का असर है जो हर चीज पर पड़ता है। लेकिन एक सच और भी है, हम बूढ़े तो होते हैं, लेकिन कैसे बूढ़े होते हैं ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें और अपने मन को शांत रखें तो हम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और अपने शरीर को ज्यादा समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। हर झुर्री के पीछे एक कहानी होती है, हर सफेद बाल के पीछे एक अनुभव और हर धीमी चाल के पीछे एक पूरी जिंदगी छुपी होती है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब आरव के चेहरे पर एक सुकून था। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी कोशिकाएं समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे अपनी मरम्मत की क्षमता खो देता है और प्रकृति का नियम हमें इस दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन बूढ़ा होना अंत नहीं है, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर पल एक नई कहानी बनती है, हर दिन एक नया अनुभव मिलता है और हर उम्र का अपना एक अलग ही महत्व होता है। अब उसे बूढ़ा होने से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये जीवन का सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत हिस्सा है।